हेलो मेरे दोस्तों, अगर आप कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी ईयर में पढ़ रहे हो, तो आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए कॉलेज में पढ़ते हुए। वो है इंटर्नशिप करनी आपको बहुत ज़रूरी है। इंटर्नशिप करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप कॉलेज से बाहर निकलें तो आपके पास सिर्फ एकेडमिक्स ना हो, सिर्फ आपके पास डिग्री ना हो, आपको कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी काम को करने का। ताकि जब आप कॉलेज से बाहर निकलें तो अगर आप कभी भी किसी जॉब को परस्यू करेंगे तो वो सर्टिफिकेट दिखा सकें कि मैंने यहाँ पे पहले इतने टाइम के लिए इस काम को किया है, मेरे पास ये स्किल है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी ईयर में हैं, तो मस्ट है ये आपके लिए कि आप एक ना कोई इंटर्नशिप ज़रूर करें। चाहे सरकारी करें या प्राइवेट करें, कोई ना कोई इंटर्नशिप ज़रूर करें। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि कुछ समय में गवर्नमेंट कंपलसरी करेगी हर एक बच्चे को इंटर्नशिप करने के लिए, ताकि आप पढ़ते हुए कुछ सीखें, कुछ आपके अंदर स्किल्स आए, ऐसे सिर्फ डिग्री लेके बाहर ना निकले। तो इसी के लिए एक और इंटर्नशिप मैं लेके आया हूँ, वो निकल के आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही इंटर्नशिप करना होगा। और अगर आप चाहे किसी भी ईयर में पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं। जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं, जो लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, वो इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी सारे के सारे स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बेस्ट है कि आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आप देखेंगे तो इस इंटर्नशिप, आप ये सोच रहे होंगे अक्सर कि जब हम इंटर्नशिप करेंगे तो कॉलेज कैसे अटेंड करेंगे, बाकी सारी चीज़ें। इसके लिए ना इन्होंने फ्लेक्सिबल आवर ऑफ वर्किंग दे रखा है कि जब आपके पास टाइम मिले तब आप उस इंटर्नशिप वाले काम को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आपको जाके वहाँ पे काम करना है। जब आपके पास टाइम मिलता है एक वीक के अंदर, वो आपको काम दे देंगे, तब आप काम कर सकते हैं। साथ में बहुत अच्छा स्टिपेंड भी है, पैसा भी आपको दिया जा रहा है, 10,500 पर मंथ दिया जा रहा है। तो आपको स्टिपेंड भी बहुत अच्छा मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। साथ के साथ ये गवर्नमेंट की इंटर्नशिप है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। तो आई होप ये सारे जो कॉम्बिनेशन वो बहुत बेहतरीन है। आपको बिना कुछ सोचे समझे इस इंटर्नशिप में जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए, ताकि आप इस इंटर्नशिप को करें और कुछ ना कुछ आपके पास लास्ट में एक इंटर्नशिप करने का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने इस इंटर्नशिप को किया हुआ। तो सर्टिफिकेट की अपनी अलग ही वैल्यू होती है। तो और भी सारी डिटेल्स है, कैसे अप्लाई करना देखते हैं। देखिए, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी की डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ नोटिफिकेशन के अंदर यहीं पे ही स्क्रॉल हो रहा है, वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम 2024। आप ये वाइस चांसलर इंटर्नशिप पे क्लिक करेंगे। जैसे इंटर्नशिप पे क्लिक करेंगे तो ये मैं मेन पेज पे आ गया। अब मैं आ चुका हूँ, ये मेन पेज पे आ चुका हूँ। ये समर इंटर्नशिप लिखी हुई है। तो यहाँ पे 2 इंटर्नशिप चलती है, एक विंटर एक समर। तो ये समर वाली इंटर्नशिप है। समर वाली इंपॉर्टेंट इसलिए भी आपके लिए कि इसमें आपको छुट्टियां मिलेंगी आफ्टर योर सेमेस्टर एग्जाम। तो आप फ्री होंगे तो उस ड्यूरेशन में आप ये कर सकते हैं इंटर्नशिप। देखिए, तो मेन पेज पे हूँ मैं, आपको ये पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप तसल्लीपूर्वक वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इंटर्नशिप की ड्यूरेशन रहेगी, देखिए जून से जुलाई तक चलेगी और ये ड्यूरेशन है। जून और जुलाई में ये इंटर्नशिप आपको करवाई जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं जरा मेन इसके थीम्स देख लेते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा पोस्टर बना के कि कौन कौन एलिजिबल है और कैसे कैसे एलिजिबल है। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम, ये समर इंटर्नशिप है, ये जून जुलाई में की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने लिखा हुआ है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इसको किसी भी कॉलेज में, अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, किसी भी कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो एलिजिबल हैं। बट अगर आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेम में हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है। फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर वाले एलिजिबल नहीं है। बाकी सब लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको एक वीक के अंदर सिर्फ 20 घंटे का ही काम दिया जाएगा। जब आपके पास टाइम मिले तब आप इस काम को कर सकते हैं। जो आपको स्टिपेंड दिया जाएगा, 10,500 रुपये पर मंथ आपको स्टिपेंड दिया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने ये बात को लिखा हुआ है। ठीक है, अगर जिसने पहले अप्लाई कर रखा है इस इंटर्नशिप को, या जिसने पहले ये इंटर्नशिप कर रखी है अप्लाई, तो जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा हो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। पर जिन्होंने पहले ये इंटर्नशिप कर रखी है वो दोबारा इसको लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। और ये 2 मंथ के लिए इंटर्नशिप रहेगी, जून और जुलाई के लिए। तीसरी बात इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, जब आप इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लेंगे तब आपको उनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपको अप्लाई करना कैसे करना है। बट आप देख लीजिए लास्ट डेट
4 मई इसकी लास्ट डेट है, प्लीज इससे पहले अप्लाई कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक गूगल फॉर्म खुलेगा और उस गूगल फॉर्म को आपको भरना है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, पर ध्यान रखिए 4 मई लास्ट डेट है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे गूगल फॉर्म खुलेगा, ये ऐसा गूगल फॉर्म ये रहा आपके सामने, ठीक है। जून जुलाई में ये इंटर्नशिप आपको करनी होगी और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लीज नोट कीजिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आपको फ्लेक्सिबल आवर ऑफ वर्किंग मिलेगी, 10,500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, 2 महीने के लिए इंटर्नशिप रहेगी, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं जब आपके पास छुट्टी रहेगी, ठीक है। एक और चीज है, अब जब आप इस फॉर्म को भरेंगे, जब आप इंटर्नशिप के फॉर्म को भरेंगे तो आपको देना होगा एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो अभी मैं बताता हूं आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसे डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के अपने कॉलेज में ले जाके देना, जो आपके कॉलेज के हेड होंगे वो उस पर साइन करके दे देंगे, तो वो फॉर्म यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो आप ध्यान में रख लीजिए, ये काम आपको करना होगा, ठीक है। तो आप उस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ बुकलेट का लिंक, इस पे जैसे जाएंगे, जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। तो आपको इसमें नीचे चले जाना है। अभी यहाँ पे इन्होंने ये इंटर्नशिप के बारे में ही बताया है कि ये क्या है कैसे है, तो लेकिन जैसे ही आप पहुंचेंगे मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ एग्जैक्टली। देख लीजिए यहाँ पे पेज नंबर 17 पे, पेज नंबर 17 पे आपको मिलेगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये वाला आपको प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है ना। आपको ये वाला प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकाल के अपने कॉलेज के हेड को ले जाके देना है, उन्होंने अपनी साइन करनी है और स्टैंप लगा के आपको दे देंगे। तो इस बात का ध्यान में रखिए, ये है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यही वाला चाहिए, पेज नंबर 17 पे है, तो इस बात का ध्यान में रख लीजिए। आगे चलते हैं गूगल फॉर्म के लिंक पे, ये इन्होंने बोला है पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 5 में उन्होंने कहा कि आपको एक सर्टिफिकेट देंगे जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखिए। अब आ जाइए, ये मेन फॉर्म आपका खुल गया है, गूगल फॉर्म को भरना है। सबसे पहले आप भरेंगे अपनी ईमेल आईडी, तो आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है, फिर यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, फिर अपनी यूनिवर्सिटी का रोल नंबर भरेंगे, फिर अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर भरेंगे, फिर मोबाइल नंबर भरेंगे, फिर आप CGPA भरेंगे लास्ट सेमेस्टर का, फिर आप डिग्री भरेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, तो मैं जल्दी जल्दी से कुछ भी भर देता हूँ। अब जैसे अगले पेज पे आप जाएंगे तो आप ये देख लीजिए, आप अगले पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा अंडर ग्रेजुएट कोर्स कौन सा करें, कौन से सेमेस्टर में है, तो आपको यहाँ पे अपना सेमेस्टर भरना पड़ेगा। फिर आप अंडर ग्रेजुएट में कौन सा कोर्स कर रहे हैं तो अपना कोर्स यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो मैं मान लीजिए मैंने सेमेस्टर भर दिया सेकंड, कोर्स में भर देता हूँ BA इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट करता हूँ। आपका जो ओरिजिनल चीजें होंगी वो आपने भरना है, ठीक है। एडमिटेड इन, आप किस में एडमिटेड हैं, कॉलेज में, डिपार्टमेंट में, या फिर किस में करना चाहते हैं, तो आप कॉलेज में करना चाहते हैं तो कॉलेज में करके नेक्स्ट कर देना है आपको। और आप फिर कौन से कॉलेज में हैं तो उसको कॉलेज में, मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। तो आगे चलते हैं। पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मेरा 0 है, आपका अगर आपने पहले इंटर्नशिप कर रखा होगा तो आप डेफिनेटली इंटर्नशिप भरेंगे, कितना कर रखा है। अब 0 है तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अपलोड LOR का मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो मैंने पहले बताया था आपको यहाँ पे अपलोड करना है। लेटेस्ट मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी और अपना एक सुंदर सा फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको भरनी है, उन्होंने सारी चीज़ें पूछ ली हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया है। एक स्टेप मैं पीछे चलता हूँ, तो जैसे मैं पीछे जाऊँगा तो पीछे वाला फॉर्म, ठीक है, तो ये पीछे वाला फॉर्म खुल गया है। तो बहुत सिंपल सी डिटेल्स है, जो मैंने आपको बताई। अपनी कॉलेज का नाम भरना है और पहले यूनिवर्सिटी फिर कॉलेज का नाम भरना है। सारी डिटेल्स जो पूछेगा आपको तसल्ली पूर्वक भर देना है। यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर पूछेगा और एग्जामिनेशन रोल नंबर पूछेगा, सारी डिटेल्स तसल्ली पूर्वक आपको भरनी है। सही से भरिएगा, जितने KB में MB में बोला उतने KB में आपको फाइलें अपलोड करनी है, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरे फॉर्म को अच्छे तरीके से भरिए और आपको कहीं भी इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कहीं पे भी डेफिनेटली आप इंटर्नशिप को कीजिए।